आपका हमारे चैनल में स्वागत है और आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे काव्य खंड का चैप्टर 7 अरुण कमल के द्वारा लिखी गई कविताएं नए इलाके में और खुशबू रचते हैं हाथ। सबसे पहले हम आपको एक्सप्लेन करेंगे अरुण कमल जी के जीवन परिचय के बारे में। अरुण कमल जी का जन्म बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में 15 फरवरी सन 1954 को हुआ था और पटना विश्वविद्यालय में ये कुछ समय तक प्राध्यापक रहे। इन्होंने अपनी कविताओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई और भी पुरस्कार प्राप्त किए हैं और इन्हें इन पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। इन्होंने कविता लेखन के अलावा कई पुस्तकों और रचनाओं का अनुवाद भी किया है, यानी ट्रांसलेशन भी किया है। अरुण कमल जी की प्रमुख कृतियाँ यानी इन्होंने जो लिखी हैं, इनकी रचनाएं वो इस तरह से हैं। अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, ये चारों जो हैं कविता संग्रह हैं। और इसके बाद इन्होंने और भी लिखी है कविता और समय, ये आलोचनात्मक कृति है। और इसके अलावा अरुण कमल जी ने मायाकोव्स्की की आत्मकथा और जंगल बुक का हिंदी में और हिंदी के युवा कवियों की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है, जो वॉइसेस नाम से प्रकाशित हुआ है। स्टूडेंट्स, अरुण कमल जी की कविताओं में नए बिंब, बोलचाल की भाषा, खड़ी बोली के अनेक लय छंदों का समावेश है। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने रचनाएं लिखी हैं और इनकी कविताएं जितनी आप बीती हैं उतनी ही जग बीती भी हैं। इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं, इनके ऊपर जो घटित घटनाएं घटी हैं उसको लेकर के इन्होंने कविताएं लिखी हैं। और इसी तरह से कुछ कविताएं इन्होंने जो संसार में घटनाएं घटती हैं उनका अनुभव इन्होंने देखा है और उस पर इन्होंने रचनाएं रचित की हैं। इनकी कविताओं में जीवन के विविध क्षेत्रों का चित्रण है, यानी इनकी कविताओं में जो जीवन में अलग अलग अनुभव लोगों को मिलते हैं, अलग अलग तरह की घटनाएं घटित होती हैं, उसका इन्होंने बहुत खूबसूरती से चित्रण किया है। और इसी अनेक रूप के कारण इनकी भाषा में भी विविधता के दर्शन होते हैं और बहुत ही कुशलता से इन्होंने सहजता से जो जीवन में घटित घटनाएं हैं उन प्रसंगों को कविता में बहुत ही खूबसूरत शब्दों को माला के रूप में पिरोकर रूपांतरित किया हुआ है। इनकी कविता में वर्तमान शोषण मूलक व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश, नफरत और उसे उलटकर एक नई मानवीय व्यवस्था का निर्माण करने की आकुलता पूरे में स्पष्ट दिखाई देती है। स्टूडेंट्स, अभी इनके जीवन परिचय में हमने आपको बताया था कि इनकी कुछ कविताओं में आप बीती जीवन प्रसंगों का उदाहरण इन्होंने पेश किया है कविता के माध्यम से, और कुछ कविताओं में इन्होंने जग बीती यानी संसार में जो घटनाएं घटित होती हैं और संसार के जो व्यक्ति हैं उनको लेकर इन्होंने कविताएं रचित की हैं। तो इसमें जो नए इलाके कविता है, तो इसमें एक ऐसी दुनिया में प्रवेश का आमंत्रण इन्होंने बताया है। ये इनकी आप बीती घटना पर आधारित कविता है और इसमें प्रस्तुत पाठ की पहली कविता है और इसमें नए इलाके जो एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है और ये इस बात का बोध कराती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। इस पल पल बनती बिगड़ती दुनिया में स्मृतियों के भरोसे नहीं जिया जा सकता। यानी इसमें इन्होंने कवि ने बहुत ही खूबसूरती से कविता के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि जीवन में कोई भी चीज़ हमारे पास स्थायी नहीं होता है। जो भी व्यक्ति जीवित है उसका कोई भी सामान या कोई भी अनुभव या कोई भी बात जो है स्थायी नहीं है, वो एक समय पुरानी होना उसका तय है और उसका यहाँ से जाना या बिछड़ना तय है। और हर पल दुनिया में नए अनुभव मिलते हैं, कभी अच्छा अनुभव मिलता है और कभी बुरा अनुभव मिलता है। तो ये बनती बिगड़ती दुनिया का शब्द इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है और इस तरह से बहुत अगर अच्छी यादें हैं या बहुत बुरे अनुभव मिले हैं जीवन में, तो इन दोनों के ही सहारे जीवन को नहीं जिया जा सकता है। और इसमें दूसरी कविता जो है जग बीती यानी संसार में जो घटित घटनाएं होती हैं उन पर आधारित है, खुशबू रचते हैं हाथ। तो इसमें इन्होंने सामाजिक विषमताओं को बेनकाब किया है, यानी समाज में रहने वाले जो हर वर्ग में ऊंच नीच का, गरीब अमीर का, अच्छे बुरे का और
बहुत सारे इस तरह के जो वर्ग में अलग अलग विषमताएं हैं, इनको इन्होंने कविता के माध्यम से उजागर किया है। और यह किसकी और कैसी कारस्तानी है कि जो वर्ग समाज में सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है, उसे खुशहाल बना रहा है, वही वर्ग अभाव में, गंदगी में जीवन बसर कर रहा है। इसमें खुशबू रचते हाथ कविता के माध्यम से इन्होंने यही बताया है कि जो इस संसार को खुशबू दे रहे हैं, बहुत अच्छा सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके हाथों से जो सामान बाहर निकल कर के आ रहा है, वो एक बहुत अच्छी दुनिया को, बहुत अच्छे संसार की रचना कर रहा है। लेकिन जो इसको बना रहा है वो खुद एक गंदगी में रह रहा है और छोटे स्तर पे जी रहा है, और बहुत सारी जो है उसके जीवन में कमियां हैं, बहुत सारे अभाव हैं, और वो इसी तरह से अभाव में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं। तो लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरने वाले हाथ भयावह स्थितियों में अपना जीवन बिताने पर मजबूर हैं। इसमें यही बताया है कि जो वर्ग इस अमीर वर्ग को और संसार के दूसरे लोगों तक बहुत अच्छी वस्तुएं पहुंचा रहा है, और वही समाज, वही व्यक्ति एक बहुत छोटे स्तर पर और बहुत गंदगी में और बहुत खतरनाक, बहुत बुरी स्थिति, जिसको भयावह शब्द इस्तेमाल किया है, ऐसी स्थिति में वो अपना जीवन बिताने के लिए मजबूर है। और कैसी विडंबना है इसमें यही दिया है कवि ने कि खुशबू रचने वाले ये हाथ दूर दराज के सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में जीवन बिताते हैं, और स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान करने वाले ये लोग इतने उपेक्षित हैं, और आखिर कब तक ये उपेक्षित रहेंगे, इसका बहुत खूबसूरती से इन्होंने वर्णन इसमें किया है। स्टूडेंट्स, अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे नए इलाके में जो कविता है, इस कविता का सारांश। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि अरुण कमल जी ने नए इलाके में जो कविता लिखी है, इसमें यादों के सहारे जीवन नहीं जिया जा सकता, इसको मुख्य रूप से इन्होंने इसमें अपना उद्देश्य बनाया हुआ है, और इसे ही कविता के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। इस कविता में एक ऐसे दुनिया में प्रवेश का आमंत्रण है जो एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है, और यह इस बात का बोध कराती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता है, और इस पल पल बनती बिगड़ती दुनिया में स्मृतियों के भरोसे नहीं जिया जा सकता, यादों के भरोसे इस जीवन को नहीं जी सकते हैं, और बहुत ही व्यवहारिक होना ज़रूरी है इस जीवन को अगर अच्छी तरह से जीना है तो। और कवि आगे इसमें कविता के माध्यम से कहते हैं कि वह नए बसते हुए इलाके और नए नए बनते मकानों के कारण रोज़ अपने घर का रास्ता भूल जाता है। वह अपने घर तक पहुंचने वाले जो रास्ते हैं और इस रास्ते में जो पड़ने वाले निशानों को याद रखता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन उसे वे निशान नहीं मिलते हैं। निशान का मतलब यहाँ पर यह है कि रास्ते में कुछ, जैसे हम सभी कहीं पर जाते हैं तो अगर कुछ पता है या एड्रेस है, जब हम उसको खोजते हैं तो वहाँ का कुछ फेमस कोई शॉप होता है, कोई वृक्ष होता है, या कुछ इस तरह से कुछ निशान जो होते हैं, हम उनको याद करके फिर अपने उस पते तक, अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। तो इसी तरह से जो कवि है अपने घर तक जब पहुंचता है तो उसे याद रखने के लिए कुछ रास्ते में पड़ने वाले कुछ वृक्ष हैं या कुछ इस तरह की जो निशान हैं उनको याद रखता है। लेकिन वहाँ पर जो है नए नए मकान बन रहे हैं और पुरानी चीज़ें वहाँ से हटाई जा रही हैं। अब जब नए मकान वहाँ पर बनेंगे तो जाहिर है कि वहाँ पर रास्ते में आने वाली जो भी चीज़ें हैं या जहाँ पर मकान बन रहा है तो वहाँ पर जो भी पुराना बना हुआ वृक्ष है या पुराना मकान है या कुछ और निशानी है तो उसे तोड़ना वहाँ पर उनके लिए ज़रूरी हो जाता है नई मंजिल खड़ी करने के लिए। तो कवि को यहाँ पर यही परेशानी हो रही है और हर बार एक या दो घर आगे चले जाते हैं क्योंकि उनको वो निशान नहीं मिल रहे हैं जिनको वो याद रखते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि यहाँ स्मृतियों का कोई भरोसा नहीं। उन्होंने जीवन को इसमें बहुत अच्छे से उदाहरण देकर समझाया है कि जिस तरह से नई मंजिल और नए मकान बन रहे हैं तो वहाँ पर जो पुरानी उनकी निशानियाँ, जो वृक्ष हैं, पीपल के पेड़ हैं, वो सब काट दिए गए हैं तो वो उनको याद नहीं आता और इस कारण वो एक दो मकान आगे चले जाते हैं, अपना घर भूल जाते हैं। तो इसी तरह से जीवन में भी जो पुरानी घटनाएं घट जाती हैं उनको याद रख करके जीवन को नहीं जा सकता है। ये दुनिया दिन में एक या दो दिन में ही पुरानी पड़ जाती है। अब घर ढूंढने का एक ही रास्ता है कि वह हर बार एक घर का दरवाज़ा खटखटाकर पूछे कि क्या
यह उसी का घर है, परंतु इसके लिए भी समय बहुत कम है। कहीं इतने समय में भी फिर कोई बदलाव ना आ जाए। फिर उसके मन में एक आशा जागती है कि शायद उसका कोई जाना पहचाना उसे भटकते हुए देखकर ऊपरी मंजिल से उसे पुकार कर कह दे कि वह ये रहा तुम्हारा अपना घर। स्टूडेंट्स, इसमें दूसरी कविता है खुशबू रचते हैं हाथ। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने हम सभी का जो ध्यान है समाज के उपेक्षित वर्ग की ओर खींचने का प्रयास किया है। और ये अगरबत्ती बनाने वाले लोग हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को खुशबूदार बनाकर खुद गंदगी में जीवन बसर कर रहे हैं। हम सभी सुबह शाम उठते बैठते भगवान का नाम लेते हैं, और जब भी भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान के पूजा पाठ करते हैं, तो अच्छी से अच्छी खुशबू वाली अगरबत्ती हम अवश्य जलाते हैं और उसके बाद ही हम प्रार्थना शुरू करते हैं। और ये अगरबत्ती जो व्यक्ति बनाते हैं और हम तक पहुंचाते हैं, उन व्यक्तियों के जीवन के बारे में कवि ने बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है कि वो कितनी भयावह ज़िंदगी जी रहे हैं। इतनी अच्छी चीज़ें बनाने के बाद भी उनके जीवन में बहुत कुछ अच्छाई नहीं है, बहुत कुछ अभाव है, बहुत कुछ गंदगी में वो जीवन अपना बसर कर रहे हैं। नालियों के बीच कूड़े करकट के ढेरों में रहकर अगरबत्ती बनाने का काम वे अपने हाथों से करते हैं। और यहाँ कवि ने कई प्रकार की जो हाथ हैं उनका यहाँ पर जिक्र किया है, जो कि मूलतः बनाने वालों की उम्र को दिखाने के लिए किया गया है। लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरने वाले ये हाथ भयावह स्थितियों में अपना जीवन बिताने पर मजबूर हैं। और कैसी विडंबना है इस समाज की कि ये खुशबू रचने वाले ये हाथ दूर दराज के सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसमें यही बताया गया है खुशबू रचने वाले हाथों से कवि का आशय है कि जिन हाथों में खुशबू आ रही है, जिन हाथों के माध्यम से ये खुशबू इस संसार में बिखेरी जा रही है, और वो हाथ किस तरह से मजबूर है इस तरह का गंदा जीवन जीने के लिए। गंदा शब्द बहुत अच्छा नहीं लगता है बोलने में, लेकिन सच्चाई यही है कि ये खुशबू रच रहे हैं जो हाथ, उनके ही हाथों में गंदगी है। वो इस तरह से गंदा जीवन जीने के लिए बहुत अधिक मजबूर हैं। बहुत ही भावनात्मक कविता इन्होंने लिखी है, जो जग बीती का उदाहरण इसमें इन्होंने पेश किया है इस कविता के माध्यम से।